तो वो खूंखार अग्नि, एग्रेसिव अग्नि, किसी को कुछ नहीं समझता अग्नि। एक ऐसा पॉइंट आता है स्टोरी में जहाँ पर वीर सोचता है, समझता है, और जब कोई उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तब वो सामने जवाब सोच समझ कर देता है। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ये किरदार करने को मिला। इनसे मैंने सीखा कि एक आदमी को ठहराव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। So firstly guys, welcome to IWM Bass. Big congratulations. थैंक यू। Thank you so much for having us here. Bargain is something different. जो पहली बार हम देखने वाले हैं. So to do something different is it challenging because TV shows अगर आप देखोगे तो that we always love to see stars go, not like this shows. First of all, I just correct you. It's a finite series. Yeah. And it's टीवी के उस माध्यम पे आ रहा है, तो ये है एक सीरीज़ है, बड़ी प्यारी सी सीरीज़ है। और मुझे लगता है सीरीज़ जितनी शॉर्ट और वो अच्छा रहता है, एकदम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ऑडियंस को, और एक उसी क्या अगर वो हिट हो जाए तो हम लोग उसका सेकंड पार्ट में जा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स बागिन इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट। आई थिंक बहुत से पहलुओं में बागिन डिफरेंट है। बहुत वन लाइन की बात करते हैं, इसमें कोई इच्छाधारी बागिन नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ पीपल आर ट्रोलिंग, सेइंग एंड लीविंग द कमेंट्स की बागिन इच्छाधारी तो नागिन इच्छाधारी तो बागिन भी इच्छाधारी होगी। तो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट इसमें कोई इच्छाधारी नहीं है, इसमें कोई सुपर नेचुरल वाला एक हिस्सा दिखेगा लोगों को, फैंटेसी वर्ल्ड ज़रूर दिखेगा, बट मोर इनटू कि हमारी बागिन जो बनी है अंधेरी वो पोजेस्ड है, शी इज़ पोजेस्ड। क्योंकि उसको मैंने मारा था। वो एक बागिन थी जिसको मैंने मारा 20 साल पहले, और मारने के बाद उसके किस तरह वो एक बेबी को डिलीवर करती है, वो बड़ी होती है, मैं फिर उसको मारता हूँ, फिर उसके बाद वो वापस से पोजेस्ड होती है और वो बदला लेने के लिए हमारे घर में आती है। बिकॉज जो हमारी गौरी है, गाँव की एक लड़की है, तो शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। शी इज़ मतलब हमेशा सहमी सी डर के रहती है। तो उसको आप देखकर ये बोल ही नहीं सकते हो कि ये इच्छाधारी बागिन है, कि शी विल टर्न इनटू अ टाइग्रेस। सो दैट इज़ वेयर द एंगल कम्स इन कि दिस गर्ल, द वे शी इज़, द वे शी इज़ बिन ब्रॉट अप, वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे हमारे शो में वीर को उससे प्यार होता है उसकी प्योरिटी की वजह से। प्योरिटी की वजह से। सो शी इज़ वेरी प्योर। वो बहुत सहमी सी रहती है, और उसको देखकर ही आप बोल सकते हो कि ये इच्छाधारी बागिन नहीं हो सकती है। बट उसके अंदर जब वो आत्मा आती है, दैट इज़ व्हेन शी टर्न्स इनटू द बागिन। अदरवाइज गौरी इज़ जस्ट हमारे गाँव की गौरी। Talking about your character, आपने ये पहले ऐसा OTT सोचकर हाँ बोला था और was decided कि finite होगा for the TV channel also? दोनों। हमको ये भी बोला गया था कि दिस इज़ OTT एंड दिस इज़ फाइनाइट, एंड जब हम इसका व्हेन वी डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, हम हमारे पूरे होशो हवास में ही वी डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमारा I was the first one who signed this show. आई वाज द लास्ट वन। He was the last one. I was the first one. मैंने लास्ट ईयर सितंबर में ये शो साइन किया था। Then I waited, थोड़ा सा मैं लॉजिकल चीज़ों में घुसता हूँ, तो फिर मैंने लंबे बाल थोड़े से करने थे इस किरदार को निभाने के लिए। वो अग्नि वाला एक ऑरा दिखना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से अग्नि डिस्क्राइब किया था मुझे, तो वो कहते हैं कि अच्छा, इसीलिए 6 महीने तक कॉल जा रहा था उधर, क्योंकि आप कैरेक्टर में आ रहे थे। no. ये no. Suspense create किया है। No, actually it's not like that. No, ये बात इन्होंने कहीं और करी है, वो हम बोल नहीं सकते हैं। तो क्योंकि ये साइन नहीं हुए थे, और ऑफ कोर्स 6 महीने तो मैंने सबको अटका दिया। वेट करेंगे। तो और हमारे शो के जो अपना अंश है वो भी साइन नहीं हुआ था। तो मतलब बहुत सारी कास्ट थी जो उनको साइन कर रहे थे, बट हाँ, क्योंकि मैंने अतरंगी के साथ पहले ऑलरेडी 2 OTT करी हैं, एक तो रिलीज़ हो चुकी थी लिबास, और एक अभी दिव्येंदु भट्टाचार्य के साथ हमारी एक बहुत बड़ी सीरीज़ है मेरी, वो रिलीज़ होने वाली है। तो वो ख़त्म की तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बागिन दिया कि ऐसा एक शो लेके आ रहे हैं हम बागिन। मुझे कोई स्टोरी लाइन नहीं बोली, उन्होंने बोला कि आप कर रहे हो। इट्स ओके, बिकॉज दे गिवन मी सो मच लव, एंड जो अब तक जो 2 करी हैं उसमें जो जिस लेवल के किरदार दिए हैं, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी टू डू दैट। तो फिर जब मुझे ग्राफ चला पता इसका, ओके दिस इज़ व्हाट बागिन इज़ एंड दिस इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज़ अग्नि,
तो फिर मैंने उसको पूरा उसको एक कहते हैं कि कैरेक्टर आधा काम तब करता है जब आपका जो प्रेजेंस है आपकी वो वैसी बन जाए, यू नो, वो दिखना चाहिए। पीपल शुड एक्चुअली कि ओके अग्नि हैज यही ऐसा ही दिखना चाहिए। तो वो खूंखार अग्नि, एग्रेसिव अग्नि, किसी को कुछ नहीं समझता अग्नि, मतलब परिवार एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, ही डजंट इवन केयर अबाउट हिज फैमिली, डजंट इवन, हाँ जो भांजे जो बाद में दिखाए हैं छोटी सी उम्र में मुझे चाचा बनाया, जर्नी है किरदार की। तो आई एंजॉयड इट बिकॉज अपनी उम्र से थोड़ा एक कहते हैं ना मेच्योर कैरेक्टर जब आप प्ले करने को मिलते हैं तो आप थोड़ा सा इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर यू, चुनौती होती है आपके लिए कि मुझे उस किरदार को, अगर मैं चाचू बना हूँ इसका, तो मेरी आवाज़, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरे वो दिखना चाहिए, जो कि यंग चाचू ही है बट फिर भी एक तो ना एक एल्डरनेस, तभी तो रिस्पेक्ट देंगे, यू नो, चाचू भी बोले लगे तो चाचू बोल रहे हैं, नहीं तो वो वाला जोन। तो उस चीज़ के लिए हाँ बहुत अच्छा किरदार प्ले करने को मिला और आई एम हैप्पी कि एक डिफरेंट है। अभी तक जितना मैंने काम किया, जितना भी लोगों ने देखा है, मैं वापस से एक चीज़ अभी बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ऊपर वाले की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ हिज गॉड, जो भी मुझसे हुआ है, जो भी मतलब मेरे थ्रू इस किरदार ने किया है या मैं कर पाया हूँ, वो एक अभी तक का सबसे डिफरेंट एक किरदार कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ये किरदार करने को मिला बिकॉज एज एन एक्टर यू ऑलवेज वांट टू ग्रो, यू वांट टू डू समथिंग न्यू। दिस इज समथिंग डिफरेंट, पीपल आर गोना लव मी इन दिस अवतार। आई बेट ऑन दैट। जिशान, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर जैसा मैंने कहा, यू नो, फॉर मी आई फील प्रिविलेज्ड, आई फील यू नो, आई एम ऑन क्लाउड 9 विद दिस शो बिकॉज आई थिंक मेरे को जैसा इनको भी अप्रोच किया था आफ्टर द शो, मेरा पहला काम, जो मेरी लाइफ का पहला काम था इस इंडस्ट्री में, वॉज विद बालाजी, विद एकता मैम एंड निवेदिता मैम। तो निवी मैम was handling that show. Which show with Ekta? When you were doing कलश, no भाई, I was doing कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान। अच्छा, वो जो स्टार का शुरू हुआ था ना, उसमें अली गोनी वाला। Yes भाई। गौतम एंड अली गोनी। गौतम एंड अली गोनी। ओके ओके, साक्षी। तो हम लोग कभी मिले नहीं। साक्षी नहीं, उसका I forgot, श्रीतमा। श्रीतमा, हम लोग मिले नहीं। श्रीतमा पहले मेरे शो में थी। हाँ। हम लोग मिले नहीं। Bro, I have तुम come लोग on the set मतलब of, सेट क्रॉस करके जाता था ना पवित्र रिश्ता वाला से I कलश have का। come on the set of कलश also when you guys were shooting in कालिया मैदान। उस वहाँ पे भी आया था। हाँ, I had come to meet मुजू सर, क्योंकि हमारा कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान का कुछ तो वहाँ पर हो रहा था, आई थिंक कैंटीन एरिया में। एंड आई केम टू नो के मुजू सर हैज कम ओवर हियर, तो मैं आया था मुजू सर को मिलने। दैट टाइम आई सॉ यू आल्सो, दैट टाइम आई हैड सीन द लॉन्ग कनेक्शन। हाँ, बहुत पुराना कनेक्शन है। रोमांटिक क्रिप कपूर सूरी। Yes, the whole studly Krip Kapoor Suri with, you know, like proper body and is wearing a sherwani and he comes. Still. Yeah, हाँ, but that time it was like I was like very ripped, you know? Yeah, ripped. Yeah, you could say. So I saw him wearing his sherwani, coming walking, and hi guys, how's it going, you know? So I had seen him at that time also. So, and you know, getting to work with him, that is also another big privilege, यार, because I learned so much from him. एक जो एक्टर में ठहराव होता है, एक वो मैंने अपने आप में ही है, in my personal life also I have, you know, imbibed that quality in me. एक ठहराव रखना, एक सब्र रखना। नहीं तो मैं हमेशा, you know, I've always been that Zishan who's been all over the place कि hey guys, you're watching IWM Buzz and ये वो, और क्या चल रहा है भाई, what's going on, है ना? I've always been that person. But that energy should be also there. Yeah, and I mean, it I is believe that very it important. gives a very different, it leaves a very different impact on the people if you have that energy. See, and I think same energy I have. जो ये बोल रहा है वो मरते दम तक रहनी चाहिए हर इंसान के अंदर। अगर ये आके ऐसे बोले हाय आई एम ज़ीशान, हाउ आर यू, nobody will like it. Hi, I'm Zishan. Hi, I'm Krip Kapoor Suri. How are you, man? So it is something that, you know, you सामने वाले को आपने खत्म कर दिया. It is very important. And but also at certain, you cannot be this person all the time. All the time, I yeah. was this person all the time. मेरे में वो, and because of which I feel के you know, कोई decisions है ना, मेरे spontaneous होते थे। मेरे all my decisions used to be spontaneous. मतलब जो दिल में आ रहा है, जो मैं feel कर रहा हूँ, वो मेरी ज़बान पे और मेरी शक्ल पे होता था और मेरे behavior में। तो इनसे मैंने सीखा कि एक आदमी को ठहराव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है।
जब आप वो ठहराव रखते हो, भले ही वो 2 सेकंड का हो या 3 सेकंड का हो, आपको टाइम मिलता है टू यू नो थिंक अबाउट योर एक्शंस, अबाउट व्हाट यू से, एंड यू कैन बेटर एक्सप्रेस योरसेल्फ. ट्रू. सो आई थिंक आई हैव लर्न दैट फ्रॉम भाई. एंड हाँ यार, अगर आप मेरे को मेरे कैरेक्टर का आपने कैरेक्टर का पूछा, राइट? सो अबाउट माय कैरेक्टर, यही ठहराव को जैसा मैंने कहा कि स्टार्ट में मैंने वही वो यू नो enthusiastic energy लाई है कि यू नो हे वीर इज हियर एंड दिस एंड दैट. बट जैसे ही जो चीज़ें होती है स्टोरी में, जो चीज़ें रिवील होती है, जो यू नो हादसे होते हैं वीर के साथ, उसके साथ मैंने ये डालने की कोशिश की है मेरे शो में. एंड आई होप आप सबको पसंद आए और आपको दिखने में भी आए. मैंने वो ठहराव लाया है वीर की लाइफ में भी, जब वो फ्रॉम बीइंग इरेटिक एंड यू नो जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, टू एक ऐसा पॉइंट आता है स्टोरी में जहाँ पर वीर सोचता है, समझता है, और जब कोई उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तब वो सामने जवाब सोच समझ कर देता है कि अगर तुम ये कह रहे हो तो ये चीज़ें मेरे आंखों के सामने हुई है, तो आई एम नॉट अ फूल, यू नो. सो वो ठहराव मैंने वीर के कैरेक्टर में भी लाया है और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी लाया है. एंड दैट्स देखो सिंपल सी बताऊं, जिस इंसान को there is no changes from the starting till now. लुक्स वाइज भी अब भी जाके वो just because of your characters. या ये अभी बस आज का ये मीडिया के बाद ये बाल उड़ने वाले हैं क्योंकि मैंने कहा चलो ये खत्म कर देते हैं और ये तो वो है वैसे के वैसे ही है. मेरे में कुछ चेंजेस इम्पोर्टेंट थी ना. आई गॉट इन थिनर. मैं बोला ना मेरी बॉडी उतर रही है भाई. नहीं अभी उतर नहीं रही, इसे जिम कहते जाना हैं अरे तुम छोड़ो, चोर बॉडी लगे बैठे हो तुम. हमको क्या हल्के में हम समझ अब क्या कुछ भी मतलब है नहीं यार भाई, बिग बॉस और लॉकअप में ना अच्छी थी, बल्कि थी. नहीं अभी चाहिए थोड़ी ना वो नहीं चाहिए. मैं वही बोल रहा था ना, जब दूसरे लोग खाना खाने चले जाते थे हम नो ब्रेक शूट करते थे. तो थोड़ी बॉडी उतर गई है, बट अब बॉडी उतरी नहीं है, चोर बॉडी है. और आई थिंक 10 दिन और 10-15 दिन 10 से 15 दिन और मुझे लगेंगे थोड़ा सा और अपने आप को चोर बॉडी से ये बना है ना मुझे वापस, क्योंकि इन लोगों को देख के अब मुझे लगा कि आई शुड बी अगेन नाउ बैक विद द सेम लीन एंड चिजल फिजिक व्हिच आई यूज्ड टू हैव अर्लियर. बट मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि मैंने एक किरदार के लिए बॉडी गेन किया था. जब मैं जीत किया तो पिया मोरे कर रहा था. और एक्टर की लाइफ है, कभी बढ़ाना कभी कम करना, कभी बढ़ाना कभी कम करना. एंड कमिंग टू द पॉइंट व्हिच ही वाज सेइंग कि ठहराव, जो इंसान एक शो में 2 लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा हो उसका ठहराव नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? है कि नहीं? एक से कहते हैं धोखा मिला, दूसरी से जब हुआ तो उसने वो धोखेबाज ही निकली, अंदर ही अंदर चला, तो आदमी ठहराव तो आएगा. ये क्या हो गया मेरे साथ भाई? तो ऑफ कोर्स ओके. फाइव नाइट सीरीज हम मोस्टली पाकिस्तानी सीरीज में देखते हैं या कोरियन. फर्स्ट टाइम इंडियन सीरीज में आएगा. नॉट फर्स्ट टाइम. आई थिंक एक पाखी करके एक सीरीज आई थी इकबाल खान की लाइफ ओके पे पाखी करके एक शो आया था. इतना भी कम नहीं था, लाइक नॉट और एक एपिसोड. नहीं 100 एपिसोड का था ना वो. और एक फॉर अस 100 एपिसोड इज लाइक तो भी बड़ा. बट नागिन वाज आल्सो 100 एपिसोड्स ओनली. फॉर 20 एपिसोड्स वी आर टॉकिंग अबाउट. लाइक 20 is very least. It's not 20 एपिसोड नहीं है हमारे, 110 एपिसोड हैं. For this. Yes. 2 हफ्ते में तो 14 एपिसोड होंगे. बहुत 3 हफ्ते का शो नहीं है. 110 एपिसोड का डबिंग है. 100 एपिसोड है. नो 3 months. ये एक्चुअली ये इन्होंने कहा होगा आपको 20 एपिसोड है, ताकि जो वो 100 एपिसोड की पार्टी होती है ना उसका खर्चा बच जाए. हम बचाने नहीं देंगे. हम बचाने नहीं देंगे. See, it is 110 episode. Earlier it was 75 episode, I'll tell you. But हाँ, हमारे episodes जो काफ़ी अच्छे बन के आए और अच्छे निकल के आए, तो इसको एक्सटेंशन मिला, तो हमने अभी जो ओवरऑल 113 एपिसोड जो है शूट किए हैं इसके, तो 110 में रैप अप करेंगे. या इट्स ह्यूज. 3 months 3 महीने चलेगा. सो डोंट वरी. ऑडियंस का 3 से 4 महीने हो गए ना, 22 एपिसोड एक महीने में, तो 22 into 4 22 into 4 ना 40 88. तो 5 महीने ऑडियंस को हम दिखेंगे ऑन स्क्रीन यार. जस्ट गिव योर लव फॉर 5 months, नेक्स्ट 5 months, उसके बाद भी यू नो. What's next from both of you, like any reality show or something? I am open for everything. It's not that कि see अभी
मेरे बेसिकली 2 और OTT रिलीजिंग पर हैं। Yeah. एक तो इन्हीं का है ब्लैक ब्रेड, जिसमें देवेंदु भट्टाचार्य जी हैं और मैं हूँ, नैना सिंह वो भी बिग बॉस से थी। हम 3 मेन किरदार हैं उसके अंदर। और एक मेरी उद्धमगढ़ रिलीज़ हो रही है, जिसमें किरण कुमार जी हैं, वेरी सीनियर एक्टर, इकबाल खान है, निशान मलकानी है, मैं हूँ, मेरे ऑपोजिट कशिश राय है, सिद्धिका शर्मा। इट्स अ बिग सीरीज़, वो रिलीजिंग पर है, 9 एपिसोड की सीरीज़ है। अब ये आया है तो अब ऑफ कोर्स आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैंने अपनी लाइफ में किसी चीज़ को मना नहीं किया, टीवी के लिए भी मना नहीं किया। हाँ, मिल नहीं रहा था, अब मिलेगा। अभी बिकॉज आई एम रियली मैनिफेस्टिंग कि अभी टीवी को कभी मना करना नहीं चाहिए, मैंने कभी किया नहीं है, बट मिलेगा। वो थोड़ा सा बीच में होता है कि जब आदमी को लग रहा है कि OTT कर रहे हो तो करते रहो, तो आती गई करता रहा, आती नहीं करता रहा। बट अभी और अब नाउ आई एम बैक इन द शेप ऑल्सो, अर्लीज आई वाज नॉट ऑल्सो आउट ऑफ शेप, बिकॉज टीवी में हमारे लोग सबको शेप में ही कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे हीरो हो, तो वो उनको चाहिए 6 पैक, चाहिए बॉडी, तो वो बना ली अभी, तो कोई टेंशन नहीं है। और अभी फ़िलहाल वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर दिस सीरीज़, एंड आई एम श्योर वी गोना गेट गुड रिजल्ट, होपिंग, क्रॉसिंग द फिंगर्स, बिकॉज अभी तक सो फार अच्छा ही एक रिस्पॉन्स मिला है सबसे। मेरी तो आप सबको पता ही है, मेरी एक मूवी आने वाली है, मतलब सिर्फ मेरी नहीं है, आई एम गोना मेक माई बॉलीवुड डेब्यू विद दिस मूवी। इट्स विद अहमद खान, अहमद सर। पेन दीजिए। तो मैं बस पेशेंटली उसके बारे में ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, एंड दे हैव केप्ट एवरीथिंग अंडर टाइट दिस थिंग्स। तो बस इतना है कि अहमद सर के साथ एक मूवी आ रही है मेरी, इंशाल्लाह इसी साल आ जाएगी। आने वाली थी लास्ट ईयर, बट यहाँ पर शूट कर मुझे समझ में आया है कि अनलाइक टीवी शोज़ एंड वेब सीरीज़ ऐसा फटाफट नहीं होती है रिलीज। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू प्लानिंग। Of course. एक होता है कि व्हाट टाइम, उधर कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, क्या आ रहा है, दैट लिंक्स द होल मूवी विद इट। टाइमिंग होती है, कौन सी दूसरी मूवीज़ आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी अपनी मूवी निकाल रहा है, दे वांट कि भाई इट शुड बी द बेस्ट इन ऑल ऑफ द सिनेमाज ऑल ओवर इंडिया। सो ये बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकलिटी जो मुझे नहीं समझ में आती है, बट मुझे पता है कि ये थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ होती है, तो बस उस पर ही ऑल द पीपल आर वर्किंग ऑन इट। और जैसे ही होगा, अब लग रहा है कि इसी साल होने वाली है, अब कब वो मुझे भी नहीं पता, बट दिस ईयर गाइस, दिस ईयर इंशाल्लाह, एंड वेट फॉर इट, क्योंकि स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। और ये मूवी बहुत अलग है। आई कैन जस्ट टेल यू इतना कि मज़ा आएगा। एक्शन पैक्ड मूवी। Thank you so much and all the best. थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू। God bless you.